जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप थंबनेल में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए हैं और उसको जब भरना है तो आपको विशेष ध्यान देना है। किन किन बात पर ध्यान देना है ये चीज़ आप इस वीडियो में देख लीजिए। क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम पर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। सबसे पहले तो जैसे कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं फॉर्म भरने के लिए, वो समझ लीजिए क्या क्या है। जरूरी डॉक्यूमेंट आपके हैं, आप बच्चे का आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र बच्चे का हो पेरेंट्स का हो दोनों में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटोग्राफ होना चाहिए, बच्चे का थंब इम्प्रेशन लगेगा, सिग्नेचर, ये सब होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जनरल में यदि बच्चे को काउंट कर लिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी कि जो कट ऑफ लगेगा, जो मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें जनरल के लिए जो होती हैं वो सीट कम होती हैं और SC ST के लिए सीट ज़्यादा होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है, तो यदि अन्य उसमें आते हैं आप तो कास्ट सर्टिफिकेट का होना भी आवश्यक है। बहुत समय है, बनवा लीजिए आराम से, नो प्रॉब्लम। फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले सबसे सटीक और सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। दूसरी बात क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये तो थंबनेल हो गया। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, सबसे पहले जरूरी चीज जो है वो आपको पढ़नी है, ये पब्लिक नोटिफिकेशन। चलिए ये आप पढ़ लीजिए। सबसे एप्लीकेशन फॉर्म 24 तारीख को निकल गए थे और लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 13 तारीख है, 13 जनवरी ये लास्ट डेट रहेगी, शाम को 5 बजे तक। 14 तारीख तक आप फी, अगर इनका पेमेंट वगैरह रह गया है, फाइनली पेमेंट आपने फॉर्म का नहीं किया है तो इसमें 14 तारीख में कर दीजिए। ये तो इसमें पब्लिक नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है। फीस के बारे में दिया हुआ है कि 800 रुपीज फीस लगेगी। फॉर्म की फीस बढ़ा दी है इस बार। OMR भेज दी पेपर रहेगा, पेपर पैटर्न रहेगा। एग्जाम सिटी 190 सिटी रहने वाली है, ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्जाम होता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लास 6 के लिए जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो 10 से 12 साल का होना चाहिए, है ना। और क्लास 9 का जो बच्चा दे रहा है वो 13 से 15 साल का होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। 9 साल का बच्चा है, आप चाहते हैं सैनिक स्कूल में भेजना है, नहीं जा सकता। 13 साल का बच्चा है, सैनिक स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, नहीं, फॉर्म नहीं भरा जाएगा आपका। और 9th के लिए 13 से 15 साल का जो बच्चा बताया, 16 साल का बच्चा है, आप 9th में एडमिशन कराना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, नहीं भरा जाएगा। ये विशेष चीजें हैं, विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि कोई पेरेंट्स का सवाल रहता है कि भाई मेरा बच्चा 6 क्लास में पढ़ रहा है और ये डेट ऑफ बर्थ इनके अकॉर्डिंग आ रही है, यानी 10 से 12 साल के बीच का है, क्या वो बच्चा एग्जाम दे सकता है। तो आपको क्या है, विशेष ध्यान ये रखना है कि जी हाँ, बिल्कुल वो बच्चा एग्जाम दे सकता है, इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है उसका, तो वो बच्चा दे सकता है, भले ही क्लास 6 में क्यों ना पढ़ रहा हो, है ना। 5th में पढ़ रहा है तो वेल एंड गुड है ना, तो वो बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। 8th क्लास वाले के लिए भी यही अप्लाई होता है, वो 9th के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये मुख्य बातें हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है
आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम पर आपको ऑल इंडिया सैनिक यानी न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि आप एनएसएस को ही भर दें, यानी न्यू सैनिक स्कूल को भर दें और एसएस को भर दें सैनिक स्कूल। अगर ओल्ड सैनिक स्कूल में नहीं होता है तो जो 17 न्यू सैनिक स्कूल आए कम से कम उनमें तो हो ही जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है। हाल फिलहाल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चा जो 6 क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है 10 से 12 साल का होना चाहिए, 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है 13 से 15 साल का होना चाहिए। हमने शॉर्ट वीडियो बनाया क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ये भी हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, पेन और उस पर एमसीक्यू बेसिस होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो बेल आइकन दबा लीजिए। अब हम बताएंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है, कितनी सीट कहाँ पर है, होम स्टेट के लिए कितनी है और अदर स्टेट के लिए कितनी है, ये सब कुछ फॉर्म में भरते टाइम पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं करना कि पता चला कि एक भी उस स्कूल में सीट नहीं है और आपने उसी स्कूल को कनेक्ट कर दिया, उसी स्कूल को डन कर दिया, तो उसमें क्या होगा, आपका सीट है ही नहीं तो आपको कहाँ से दे देंगे वो सीट। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।